हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन 12 है। सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुजों की समुच्चय ई में क्या है। समुच्चय है ई बराबर, मान चलो ई बराबर क्या है, समस्त त्रिभुज है। ठीक है, अब लिख नहीं रहा हूँ, एक हिसाब से ये आपको लोगों को लिखना नहीं, वो समझाने के लिए लिख दिया। ई बराबर क्या है, समस्त त्रिभुज। जो जो दिया है वो अपन को लिखते जाना है। ठीक, समुच्चय में आर बराबर T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं, क्या है शर्त हमारे पास दी है, क्या दी है, आर बराबर T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। ठीक है, T1 और T2 आपस में कैसे हैं, समरूप है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि दो ही त्रिभुज हैं। ठीक है, T1 और T2 दो त्रिभुज हैं, तो इससे अपन पेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मान चलो ये त्रिभुज तो यहाँ बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ए बराबर अपन क्या, बहुत सारे त्रिभुज ना मानकर दो ही त्रिभुज मान ले, T1 और T2। ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, T1 और T2 अपन दो त्रिभुज मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब दो अवयव हैं तो उनके पेयर किस प्रकार बनाते हैं, देखो ग्राफ से समझ लेते हैं। इधर देखिएगा, मान चलो हमारे पास क्या है, T1 और T2 दो अवयव हैं। ठीक है, तो T1 T2 दो अवयव इधर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अब इनके पेयर किस प्रकार बनाएंगे, पहले T1 का T1 के साथ, T1 का T2 के साथ, दूसरा T2 का T1 के साथ और T2 का T2 के साथ। इस प्रकार अपन पेयर बना लेते हैं, और जो पेयर बनेगी उससे अपन यह सिद्ध कर देंगे कि संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं। फिलहाल अपन दो ही लेते हैं और जरूरत के हिसाब से एक और त्रिभुज ले लेंगे। उसमें क्या, जो सभी त्रिभुज क्या है, समरूप है, एक ही रूप, मतलब समान आकार समान सब कुछ है। ठीक है, समरूप, समान आकार नहीं होगा, समरूप मतलब मान चलो समरूप क्या होता है, एक जे है और एक जे है, जी समरूप तो है। ठीक है, समान आकार भली नहीं है, समरूप है। कैसे, रूप मतलब इनकी जो आकृति है एक सी दिख रही, बिल्कुल त्रिभुज है समोसा आकार का, एक साथ देख लो त्रिभुज है कि नहीं है, तो यह समरूप होगा। सर्वांग सम समझते हो, सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान हो, तो ये दोनों आ गए बात समझ में, क्या है, ये समरूप है। यदि सर्वांग सम बोले तो अपन एक जे हो गया और एक जे हो गए, मतलब इन दोनों की आकृति एक सी होनी चाहिए, सभी अंग एक सा हो, जितनी जे हो जाए उतनी जे, तो यह सर्वांग सम होता है। और समरूप छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन रूप एक सा होना चाहिए। ठीक है, यह नहीं कि आप लोग समझ गए होंगे, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि समरूप और सर्वांग सम क्या होता है। ठीक है, तो अब पेयर बना लेते हैं। पेयर कैसे बनाएंगे, ठीक, आर बराबर बताया मैंने, क्या बनेगा पेयर, T1 T2 सॉरी T1 फर्स्ट पेयर T1 फिर T1 T2, फिर क्या बन जाएगा, और T2 T2 और क्या, T2 और T1। ठीक है, इस प्रकार हमारे पेयर बन जाएंगे। सिद्धापन को क्या करना है, तुल्यता संबंध सिद्ध करना। तुल्यता के लिए क्या, स्वतुल्य समय संक्रामक होना चाहिए। लिख देते हैं, फर्स्ट क्या है, स्वतुल्य। स्वतुल्य किस प्रकार सिद्ध करेंगे, क्या है, T1 और T2 बिलोंग्स टू R, अतः दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। क्यों, क्योंकि T1 T2 बिलोंग्स टू R है, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। इसके बाद देखते हैं सम्मित। तो सम्मित में क्या करेंगे, सम्मित में हमारा आ जाएगा T1 T2 और T1 बिलोंग्स टू R, है कि नहीं, बिल्कुल है। कहाँ, T1 T2 T1 दोनों में बिलोंग्स टू R, अतः दिया गया संबंध सम्मित हो जाएगा। संक्रामक देख लो, तो संक्रामक यदि अपने लिए संक्रामक सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, संक्रामक सिद्ध करने के लिए अपन देख लेते हैं क्या, T1 T2
T1 और T1 इस प्रकार तो अपन सिद्ध कर सकते हैं कि संक्रामक है। देखो T1 T2 से खत्म हुआ तो T2 से शुरू हो जाएगा, T2 T1 और T1 इस प्रकार अपन क्या सिद्ध कर सकते हैं, संक्रामक सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अपन क्या करेंगे, एक और पेयर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि समरूप है सभी त्रिभुज जो भी दिए हैं, तो T1 T2 T3 T4 जितने भी है वो ले सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक और ले लेंगे, क्या T3 ले लेंगे। तो अपन पेयर क्या बनाएंगे, T1 T2 T3 बिल्कुल होगा। T3 इसमें अवयव में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। और लास्ट हो जाएगा T1 T3 बिलोंग्स टू R, अतः दिया गया संबंध संक्रामक होगा। ठीक है, T1 T2 T3 और T1 T3 ये बिलोंग्स टू R हैं, तो संक्रामक हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो जब कोई भी संबंध सौतुल्य, सममित और संक्रामक होता है, अतः संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। जब कोई संबंध हमारा सौतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध की परिभाषा है, तो अपन परिभाषा से सिद्ध कर देता है संबंध सौतुल्य संबंध होगा। और आगे अपन यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि संबंध सौतुल्य, सममित और संक्रामक है, अतः दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध होगा। मैं पूरी भाषा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। नोट्स बनाएंगे जो भी, तो उसमें आप लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि अब दिया है भुजाओं 2, 3, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, ठीक है। T1 क्या दिया है, T1 बराबर कितना है, बोलो आ जल्दी, कितना है, 3, 4, 5, 3, 4, 5, ठीक है। और यहीं देख लेते हैं T2, तो T1 T2 है 5, 12 और 13 ठीक है, 13। और इसके बाद है हमारे पास T3, तो T3 हमारे पास क्या है, T3 6, 8, 10, ठीक है, ये दिए हैं। इसके बाद तो अपने लिए क्या करना है, इनका वाले समकोण त्रिभुजों पर विचार कीजिए, ठीक है। T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो हमारे पास जो T1 दिया है, T1 क्या है 3, 4, 5, T2 क्या है 5, 12, 13 और T3 क्या है 6, 8, 10। तो इनमें से कौन से त्रिभुज आपस में संबंधित हैं। तो देखिए आप लोगों को इनमें से किसी में क्या संबंध दिख रहा है कि क्या संबंध हुआ, बिल्कुल दिख रहा है। कौन कौन में, देखो इन दोनों को देखो, पहले T1 और T2 को देखो, कुछ समझ में आ रहा है कि होगा कुछ संबंध। देखो इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 4 है, और मतलब इधर 4 है, इधर 12 है, इधर 5 है, इधर 13 है। तो इधर तो हमारे लिए कोई संबंध खास दिख नहीं रहा, लेकिन इधर दिख रहा है। कैसे, देखो 3 का दुगना 6 है, 4 का 8 और 5 का 10। यदि अपन इन दोनों को आपस में बटे में करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो T1 बटे T2 करो, कितना आएगा T1 बटे, ठीक है, या बराबर लिखते जाओ, ठीक है, बराबर 4 बटे 8 बराबर 5 बटे 10। मैंने बराबर क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि इन सब को अपन काटेंगे तो कितना 1 बटे 2 आ जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4, 4 दूनी 8, 5 5, 5 दूनी 10 हो गए ना बराबर एक दूसरे, बिल्कुल बराबर। तो ये जो है कौन कौन, अतः T1 व T3 है, ये 3, सॉरी गलती से 2 लिख गया था, 3 है, ठीक है। अतः T1 व T3 परस्पर संबंधित हैं, ठीक है। जो यह है वह परस्पर संबंधित हैं। देख लिया किस प्रकार संबंधित है, इन दोनों का बटे 1 बटे 2 आ रहा है। इस प्रकार यह तीनों, बिल्कुल तीनों संबंधित हैं, ठीक है। कौन कौन से, T1 और T3 के तीनों, ये तीनों बोल रहा है, ये नहीं कि T1 T2 T3, ये तीनों, ये नहीं, T1 और T2 के तीनों अवयव आपस में परस्पर संबंधित हैं। तो इस प्रकार हमारा 12 क्वेश्चन होता है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।